हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 15 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 14 जून के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं मोहन चरण मांझी। इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से और ये भारतीय जनता पार्टी के पहले सीएम बने हैं उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अभी गवर्नर कौन है? तो वो है रघुबर दास। रघुबर दास पहले झारखंड राज्य के सीएम भी रह चुके हैं और उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 अप्रैल को, जिसको बोलते हैं उत्कल दिवस। उत्कल दिवस। हाल ही में यूएन ने साल 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया? तो ये किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यूएन ने साल 2024 को घोषित कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। ये भी याद रखना। हाल ही में वाकर उज्जमा किस कंट्री के नए सेना प्रमुख बने? तो ये बने हैं बांग्लादेश के, जहां पर पीएम है शेख हसीना, जिनकी पार्टी है अवामी लीग। और अभी हमारी भारतीय सेना के 30वें चीफ बनेंगे, जिनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। इनका भी नाम याद रखना। ये आने वाली 30 जून को भारतीय सेना प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे। हाल ही में भारत और जापान के बीच में जिमैक्स 2024 युद्ध अभ्यास कहां पे शुरू हुआ? तो ये हुआ है योकोसुका में। योकोसुका है जापान में। और जिमैक्स ये एक नेवल एक्सरसाइज है। और जापान के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन ये करते हैं हम आर्मी में। ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। 12 जून को। और यूनिसेफ का कहना है कि दुनिया में हर 10 में से 1 बच्चा बाल श्रम का शिकार है। और बाल श्रम निषेध दिवस इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 11 अप्रैल 1919 को। अभी इसके डीजी हैं गिलबर्ट हुंगबो और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हाल ही में फिक्की के नए डीजी कौन बने? तो ये बनी है ज्योति विज। और फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो बना था 1927 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है अनीस शाह। अनीस शाह। हाल ही में MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? तो ये बने हैं संग्राम सिंह। और अगर आपसे पूछे पहले भारतीय कौन थे, तो वो थी पूजा तोमर। पूजा तोमर ये यूपी के मुजफ्फरनगर से हैं और UFC में कोई भी मुकाबला जीतने वाली ये पहली भारतीय भी बनी है, ये भी याद रखना। और MMA में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय भी थी पूजा तोमर। और अभी पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं संग्राम सिंह। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये कौन छापता है? ये छापता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बना था 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलोजनी में। कोलोजनी है स्विट्जरलैंड में। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा? तो ये रहा आइसलैंड। और भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का रैंक रहा 129। और सबसे लास्ट यानी कि 146 नंबर पे रहा है सूडान। और 145वें नंबर पे रहा है पाकिस्तान। हाल ही में कैनेडियन ग्रां प्री 2024 किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इनका संबंध है नीदरलैंड से और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। रेड बुल। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसको घोषित किया? तो पुरुषों में किया है गुडाकेश मोती को। इनका संबंध है वेस्ट इंडीज से। वैसे इनका संबंध है गयाना से, पर ये वेस्ट इंडीज टीम में खेलते हैं। और महिलाओं में दिया है चमारी अट्टापट्टू को। इनका संबंध है श्रीलंका से। तो आंसर है इसका D। और ICC की बात करें यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो बना था 1909 में। और 1909 से लेकर 2005 तक इसका हेडक्वार्टर था लंदन में।
और 2005 में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया दुबई में। और बात करें अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जो बना था 1983 में, इसका हेडक्वार्टर शुरू में था कोलंबो में, कोलंबो श्रीलंका में, और साल 2019 में एसीसी के हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया दुबई में। तो आंसर है इसका ए एंड बी बोथ। हाल ही में चांद पर खोजे गए 3 गड्ढों में से एक का नाम भारत के किस भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? चांद पर जो ये 3 गड्ढे खोजे हैं, इनको खोजा है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये कहां पर है? ये है अहमदाबाद में। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे देवेंद्र लाल, जिनके नाम पर इन 3 में से एक गड्ढे का नाम रखा गया है। एक का नाम रखा है लाल, एक का नाम रखा है हिल्सा। हिल्सा एक शहर है बिहार में। और तीसरे का नाम रखा है मुरसन। और मुरसन एक सिटी, एक टाउन है उत्तर प्रदेश में। एक का नाम रखा है लाल, एक का रखा है हिल्सा, एक का रखा है मुरसन। तो आंसर है इसका देवेंद्र लाल। और पृथ्वी से चांद की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। और चांद पर सेफ लैंडिंग करने वाला 5वां कंट्री बना है इसी साल जनवरी में जापान, ये भी याद रखना। हाल ही में पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया। पंडित राजीव तारानाथ, इनका संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से था? तो ये बजाते थे सरोद। और इनका संबंध था मैसूर से। मैसूर कहां पर है? ये है कर्नाटका में। और मैसूर के एक बहुत बड़े शिल्पकार हैं जिनका नाम है अरुण योगीराज। इन्होंने अयोध्या में जो राम मंदिर है, वहां पर जो रामलला की मूर्ति है, उसके शिल्पकार हैं अरुण योगीराज। इनका संबंध है मैसूर से। और मैसूर में एक हिल भी है जिसका नाम है चामुंडी हिल। चामुंडी पहाड़ियां भी हैं। और इसके अलावा मैसूर को बोला जाता है बाइसिकल सिटी ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना। बाइसिकल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे जिनका नाम था जुवागल श्रीनाथ, इनका भी संबंध है मैसूर से। और पंडित राजीव तारानाथ, इनका भी संबंध था मैसूर से। और ये एक सरोद वादक थे। हाल ही में पीएम मोदी के दोबारा से प्रमुख सचिव कौन बने? प्रमुख सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो ये बनी है दोबारा से पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। 2019 से यही हैं। और पीके मिश्रा गुजरात कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। और प्रमुख सचिव का काम क्या होता है? जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ होते हैं प्रमुख सचिव। और जो पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज बनाने में पीएम को एडवाइस करते हैं। और पीएम ऑफिस का जितना भी पेपर वर्क होता है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उन सबको मैनेज करते हैं प्रमुख सचिव। तो दोबारा से पीएम मोदी के प्रमुख सचिव बन गए हैं पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में न्यूजीलैंड के साथ रणनीतिक साझेदारी की? तो ये की है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर, ये यूटी कब बना था? ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। 20 में से 10 जिले हैं जम्मू में, 10 हैं कश्मीर में। और एलजी कौन है? तो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा। बात करें अगर न्यूजीलैंड की, तो कैपिटल है इसकी वेलिंगटन। और अभी यहाँ पे पीएम कौन है? तो वो है क्रिस्टोफर लक्सन। और यहाँ पर मुद्रा चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। तो आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर फिस्कल ईयर 2025 के लिए बढ़ाकर कितनी कर दी? तो ये कर दी है 6.6%। पहले इन्होंने अनुमानित की थी 6.4%, अभी 0.2% बढ़ाकर कर दिया है 6.6%। और जो हमारी आरबीआई है, आरबीआई ने अनुमानित की है 7.5%। और आईएमएफ ने कितनी की है? तो वो की है 6.8%। और बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो ये कब बना था? तो ये बना था 7 जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है अजय बंगा। और एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। और इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है? तो वो है इंदरमीत गिल। और जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कब बना था? ये बना था 27 दिसंबर 1945 को।
और अभी इसकी एमडी कौन है, तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो आंसर इसका 6.6%। हाल ही में किसने निगरानी प्रणाली विद्युत रक्षक लॉन्च की, तो ये की है भारतीय सेना ने। और आने वाली 30 तारीख को यानी कि 30 जून को भारतीय सेना के 30वें चीफ बनेंगे उपेंद्र द्विवेदी, ये भी याद रखना। और ब्रो यानी कि सीमा सड़क संगठन ये कब बना था, ये बना था 7 मई 1960 को। ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। और अभी इसके डीजी कौन है, तो वो है रघु श्रीनिवासन। और हमारे गृह मंत्री कौन है, तो वो है अमित शाह। अमित शाह हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मीटी मंत्रालय के हमारे कैबिनेट मंत्री कौन है, तो दोबारा से बन गए हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री भी हैं और आईबी मंत्री भी हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री भी हैं। तो आंसर इसका भारतीय सेना। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ, तो ये इस बार 50वीं बार होगा। और ये हो रहा है फसानो शहर में। फसानो है इटली में। और ये पहली बार हुआ था 1975 में। लास्ट टाइम पहली बार कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था फ्रांस में। और पिछले साल यानी कि साल 2023 में कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था हिरोशिमा जापान में। इस साल हुआ है फसानो में। और साल 2025 में होगा कनाडा में। और इसमें टोटल 7 मेंबर कंट्री हैं। बीच में 1997 में रूस भी जुड़ गया था, बट 2014 में रूस को एक्सक्लूड कर दिया गया था। और अभी इसके 7 मेंबर कंट्री कौन से हैं, यूके है, अमेरिका है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। जापान के पीएम कौन है, तो वो है फ्यूमियो किशिदा। इटली की पीएम कौन है, तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। और जर्मनी के चांसलर कौन है, तो वो है ओलाफ स्कोल्ज। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। और कनाडा के पीएम कौन है, तो वो है जस्टिन ट्रूडो। अमेरिका के कौन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। और यूके के पीएम है ऋषि सुनक। और G7 शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं। और ये तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी का पहला विदेशी दौरा है। तो G7 शिखर सम्मेलन ये हो रहा है फसानो शहर में। ये चलेगा 13 से लेकर 15 जून तक। तो आंसर इसका फसानो इटली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफे की घोषणा की, तो ये की है असम की सरकार ने। असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने अनाउंस किया है कि 11वीं और 12वीं क्लास की लड़कियों को दिए जाएंगे 1000 रुपये पर महीना। और जो डिग्री कर रही हैं यानी कि ग्रेजुएशन कर रही हैं उनको मिलेंगे 1250 यानी कि 1250 रुपये हर महीने। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, पीजी कर रही हैं, उनको दिए जाएंगे 2500 रुपये पर महीना। और इस स्कीम का नाम क्या होगा, तो इस स्कीम का नाम होगा निजुत मोइना। स्कीम का नाम याद रखना, निजुत मोइना। और असम के राज्यपाल कौन है, तो वो है गुलाब चंद कटारिया। तो बाल विवाह को रोकने के लिए निजुत मोइना स्कीम चलाई है असम की राज्य सरकार ने। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।